नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको माता कालरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के 7वें दिन माता के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञान से है। अतः माँ कालरात्रि अंधकार की मृत्यु लाती है, अर्थात अज्ञानता का नाश करती है। कालरात्रि माँ को कालिका देवी अर्थात काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माँ का कालरात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनका हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है तथा चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। इनकी 3 आंखें हैं। जब वह सांस लेती है तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। कालरात्रि माँ की सवारी गधा है। माँ कालरात्रि को शुभांकरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। कालरात्रि माँ बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर वश न हो, वह माँ कालरात्रि की पूजा करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लीन होते हैं, वह महासप्तमी के दिन सहस्त्र सरचक्र का भेदन करते हैं। सहस्त्र सरचक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण मेधा शक्ति होती है, जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे कुछ रोचक कहानियाँ हैं, तो आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य व यज्ञ भाग छीन लिए और इस तरह से अधिकार छीने गए और दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले गए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। तो उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य द्वारा स्वर्ग से निकाले गए और निशुंभ से हारे गए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध क्षेत्र में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाता है। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज एक अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्त बीज जैसा पराक्रमी दानव पैदा हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहाँ पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए इन महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार
रक्त क्षीण होने से महादैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्तबीज से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड़ग आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों का नाश करती है और क्रूरता को समाप्त कर देती है। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती है। कथा समाप्त हुई। कथा सुनने वालों का भी भला हो, कथा सुनाने वालों का भी भला हो। जय माँ काली।